हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ डिस्कस करता हूं, जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके पास वकीली करने के पैसे नहीं होते, उसके केस में पैरवी करने के लिए कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, उसके घर वाले उसे केस में पैरवी नहीं कर रहे होते और वो जेल के अंदर बंद होता है। ठीक, तो अपनी बात को न्यायालय के सामने कैसे रखेगा? क्या हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है, या हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या पुरानी सीआरपीसी में कोई ऐसा प्रावधान था क्या? या किसी सिविल केस में वकील करने के पैसे नहीं है तो सिविल केस में बिना पैसे के वकील कैसे मुहैया कराया जाएगा? कहाँ इसका प्रावधान दे रखा है? ये सब मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए वीडियो, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस की वीडियोस डाल रखी हैं और नोट्स डाल रखे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। देखिए अपराध दो किस्म के होते हैं, एक होता है संज्ञेय अपराध, एक होता है असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध को कहते हैं कॉग्निजेबल, असंज्ञेय अपराध को कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल। संज्ञेय अपराध गंभीर किस्म के अपराध होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल कम गंभीर किस्म के अपराध होते हैं। ठीक, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसमें कोई विक्टिम है तो उसको तो विधिक सहायता मिल जाती है, विक्टिम को प्रत्येक विक्टिम को सहायता मिल जाती है। इसी तरीके से कॉग्निजेबल केस में जो पीड़ित होता है उसे एक सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है सरकार द्वारा, जिसे आप एपीओ कहते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। उसे तो पीड़ित को तो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्या एक्यूज्ड को भी कोई वकील मिलता है कि अगर उसके पास पैसे ना हो केस लड़ने के, या उसके केस की पैरवी कोई ना कर रहा हो, तो उसमें कौन होगा जो उसके केस में लड़ेगा? क्या कहीं ये प्रावधान है क्या? हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 39A में ये प्रावधान दे रखा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास वकील करने के पैसे नहीं है तो राज्य की जिम्मेदारी है उसे एक वकील मुहैया कराया जाए। ठीक दोस्तों, आर्टिकल 39 उसे कहता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये कहाँ प्रावधान है? देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो हमारा नया कानून है 1 जुलाई 2024 से जो लागू हुआ है, इसकी धारा 341 बताती है स्पष्ट तौर पर कि अगर किसी एक्यूज्ड के पास वकील करने के पैसे नहीं है, ठीक, तो सरकार की जिम्मेदारी है उसे एक वकील मुहैया कराया जाए। वो एक एक्सपीरियंस एडवोकेट होगा। और ये एक्सपीरियंस एडवोकेट कैसे होगा? देखिए, इसी धारा की क्लॉज 2 में, धारा 341 के क्लॉज 2 में स्पष्ट तौर पे हाई कोर्ट की जिम्मेदारी डाली गई है कि हाई कोर्ट एक सीनियर एडवोकेट्स का एक पैनल तैयार करेगा जो राज्य के खर्चे पर विधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे उन लोगों को जिनके पास वकील करने के पैसे नहीं है। ठीक, अपने केस में पैरवी करने के लिए कोई नहीं है। ठीक, बहुत सी बार उनके भाई भी पैरवी नहीं करता, कोई घर का कोई सदस्य पैरवी करने डेट पे नहीं जाता, तो व्यक्ति तो जेल में पड़ा रहता है इस तरह से। ठीक, उसके पास वकील करने के पैसे नहीं है, वो जेल में ही मौजूद रहता है। तो उन्हीं की हेल्प करने के लिए नया क्लॉज डाला गया है, चाहे कोई ट्रायल चल रहा हो, विचारणा स्टार्ट हो रहा हो और वकील नहीं हो, या उसे अपील भी करनी हो और वकील नहीं है, तो सरकार की जिम्मेदारी 341 में डाली गई है कि सरकार उसे वकील मुहैया कराई जाएगी। और वकील भी अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस एडवोकेट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि नॉर्मल एडवोकेट को डाल दिया गया हो। ठीक है, जूनियर एडवोकेट उनको नाम डाल दिया गया हो। इसके लिए धारा 341 क्लॉज 2 में स्पेशल प्रावधान दिया गया है। हाई कोर्ट की जिम्मेदारी बनाई गई है कि हाई कोर्ट सीनियर एडवोकेट्स का एक पैनल तैयार करेगा, उन्हीं एडवोकेट्स को नाम डाला जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया अभी 2024 में अपने निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक कोर्ट की जिम्मेदारी है जब वो कोई आदेश जारी करती है, निर्देश देते हैं या कोई निर्णय सुनाते हैं, ठीक, तो अपने निर्णय में एक कवर शीट लगाई जाएगी प्रत्येक जज द्वारा कि अगर किसी एक्यूज्ड के पास वकील करने के पैसे नहीं है, एडवोकेट करने के पैसे नहीं है, तो बाकायदा उस वकील का नंबर जिसके द्वारा फ्री लीगल एड दी जाएगी, नंबर, फोन नंबर, एड्रेस और उसका नाम उस कवर शीट में लिखा जाएगा। ये स्पष्ट गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कर दी गई है। कवर शीट में उन सीनियर एडवोकेट्स का नाम, नंबर और एड्रेस लिखा जाएगा ताकि दिक्कत ना हो। मैं कहाँ जाऊंगा? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जागरूक तो होता है कि हमें निःशुल्क विधिक सहायता सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उसे कहाँ जाके निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, किसके पास जाके वो बात करे, ठीक है, कहाँ जाए, किससे बात करे, किससे ना करे। तो इसके लिए उसका नंबर, वकील का नंबर और उसका एड्रेस और उसका नाम कवर शीट में लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक कोर्ट के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी है। जब भी वो कोई निर्णय देंगे तो कवर शीट लगाएंगे और उन एडवोकेट्स का नाम और नंबर लिखना पड़ेगा प्रत्येक जजेस के लिए। ठीक, ये तो हो गई एक बात।
अब बहुत सी बार जागरूकता नहीं होती कि संविधान में कहाँ प्रावधान है या क्रिमिनल केस में कहाँ प्रावधान है कि मेरे पास वकील करने के पैसे नहीं है तो सरकारी मुझे वकील मुहैया कराएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी करी है सरकारों को लेकर कि सरकारों की जिम्मेदारी है रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, पोस्ट ऑफिस पर बड़े बड़े बैनर लगवाए जाएं जिसमें स्पष्ट किया जाए कि धारा 341 में प्रावधान है कि निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। अगर उस अक्यूज के पास केस लड़ने के लिए वकील नहीं है या पैसे नहीं है तो सरकार द्वारा फ्री लीगल एड उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, और सरकार ने यह भी कहा है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की भी जिम्मेदारी है, ट्रिब्यूनल्स की भी जिम्मेदारी है, वो इस संदर्भ में जागरूक करें पब्लिक को। सोशल मीडिया पर, अखबार में, न्यूज़पेपर में निकलवाया जाए कि सरकार की जिम्मेदारी है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। सेक्शन 341 आपको बताया, तो क्या पुरानी सीआरपीसी में भी क्या ऐसा प्रावधान था? हाँ दोस्तों, पुरानी सीआरपीसी के सेक्शन 304 में सेशन कोर्ट की जिम्मेदारी डाली गई थी कि अगर कोई केस सेशन कोर्ट में लंबित है और वकील करने के पैसे उसके पास नहीं है तो राज्य के खर्चे पर उसे एक वकील मुहैया कराया जाता था। लेकिन अब इस धारा में 341 में इस दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब चाहे कोई ट्रायल कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, वकील करने के पैसे नहीं है, अपील में जाने के पैसे नहीं है, ठीक है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वकील एक मुहैया कराएगी और उस वकील के पैसे एक्यूज से न लेकर सरकार देगी। और वो कोई एक्सपर्ट एडवोकेट होना चाहिए, नॉर्मल एडवोकेट भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक, बहुत से एक्यूज ऐसे हैं 7 साल 10 साल से जेल के अंदर पड़े हुए हैं। जो मैं केस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इस केस में एक एक्यूज 7 साल से जेल में था, उसके पास पैसे नहीं थे वकील करने के, ठीक, केस लड़ने के। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7 साल से व्यक्ति इसी वजह से सिर्फ जेल में था कि उसके पास पैसे नहीं है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन सभी न्यायालयों के लिए जारी कर दी गई है कि जब भी कोई आदेश जारी करें, निर्णय दें, तो उस निर्णय में लिखें अगर आपको अपील में जाना है एक्यूज को और अपील में जाने के लिए पैसे नहीं है तो संविधान के तहत 341 क्लॉज 2 में सरकार की जिम्मेदारी है उसे एक वकील मुहैया कराया जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से कोई सिविल केस है, सिविल केस में वकील करने के पैसे नहीं है। इसे एक एग्जाम्पल समझिए, कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसके पास 1 करोड़ रुपए का मकान है, उसके अलावा कुछ नहीं है, उसके पास सिर्फ 1 करोड़ का एक मकान है। उस मकान के ऊपर किसी बी नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। ठीक, अब एक के पास तो पैसे भी नहीं है वकील करने के, उसके पास तो सिर्फ एक मकान था जिसकी वैल्यू तो ज्यादा है, लेकिन पैसे उसके पास नहीं केस करने के। तो ऑर्डर 33 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्पष्ट प्रावधान करता है कि राज्य की जिम्मेदारी है उस ए नाम के व्यक्ति को भी वकील मुहैया कराया जाएगा, उससे एक पैसा नहीं लिया जाएगा। और अगर वो निर्धन व्यक्ति है तो ऑर्डर 33 में स्पष्ट प्रावधान किया गया उसका केस लड़ने के लिए एक सीनियर एडवोकेट अपॉइंट कराया जाएगा, ये राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक, तो मैंने आपको बताया चाहे क्रिमिनल केस हो तो धारा 341 और सिविल केस हो तो ऑर्डर 33, ये सब प्रावधान हमने लिए कहां से है? देखिए हमारी संविधान की खूबसूरती है। आर्टिकल 39A स्पष्ट प्रावधान करता है प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए अगर उसके पास वकील करने के, अपने केस में पैरवी करने के पैसे नहीं है। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे फायदा उठाइएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।